हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल लव मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में घात की संख्याओं के विभाज्यता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान रखिए, इससे एसएससी और हर एक परीक्षाओं में एक प्रश्न या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आप सीखे होंगे, सीख रहे होंगे, सीखने के क्रम में होंगे। यहाँ पे मैं आपको उसके पूरे बेसिक नॉलेज को बताऊंगा कि कैसे आप उसे हल कर सकते हैं। याद रखिए, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए कुछ सूत्र होते हैं, हम उन सूत्र को देख लेंगे और उसके बाद आप एक ही नज़र में, मतलब उसको कुछ करना भी नहीं है, एक ही नज़र में हल कर लेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो मैं बता रहा हूँ या जो भी आपको टीचर बताते हैं वो प्रारंभिक से लेकर के वहाँ तक होते हैं जहाँ तक वर्तमान परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। कभी कभी उससे एक स्टेप आगे भी होता है, तो वहाँ पे आपको खुद भी देखना है कि भाई कहीं आगे कुछ नहीं। खैर आइए, नियम क्या है देखिए, घात की संख्याओं की विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। आज का जो हमारा विषय है घात की संख्याओं की विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे 3 बेसिक फॉर्मूला हैं, वो आपको ध्यान रखना है। मैंने लिख रखा है, आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। पहला कहता है कि किसी n के सभी मानों के लिए x का पावर n माइनस a का पावर n जो है x माइनस a से पूर्णतः विभाजित होगा। कहीं कि श्रीमान, ये तो हम भी पढ़ लेंगे, समझेंगे कैसे? समझने के लिए मैं 2 4 5 7 क्या बोलते हैं उदाहरण बता दूंगा, अब बना लेंगे। पहले देख लेते हैं। किसी n मतलब किसी के भी, केवल सम मतलब इवन नंबर्स के लिए, मानों के लिए x का पावर n माइनस a का पावर n जो है वो x प्लस a से विभाजित होगा। तीसरा कहता है कि किसी n के केवल विषम मानों, मतलब सिर्फ ऑड नंबर्स के मान के लिए x का पावर n प्लस a का पावर n जो है x प्लस a से विभाजित होगा। ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमने 3 चीज बोला। पहला कि किसी भी मान के लिए x का पावर n माइनस a का पावर n जो है वो x माइनस a से पूर्णतः विभाजित होगा। दूसरा बोला कि सम मानों के लिए x का पावर n माइनस a का पावर n x प्लस a से विभाजित होगा। ठीक है। और तीसरा बोला कि n के केवल विषम मान, मतलब ऑड नंबर्स के लिए घात जो है ऑड नंबर में होना चाहिए, यहाँ घात सम संख्या में होना चाहिए, यहाँ घात कुछ भी हो कोई मतलब नहीं। x प्लस x का पावर n प्लस a का पावर n जो है x प्लस a से पूर्णतः विभाजित होगा। कहिए कि श्रीमान हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसको कैसे बनाना है? बहुत अच्छी बात है, कैसे बनेगा सो देख लीजिए। ध्यान दीजिए, प्रश्न उत्पत्ति को सबसे पहले समझ लीजिए कि वो क्या कह रहा है, किस तरह से कह रहा है। ठीक है, आप उसके बाद फिर इसको बना सकते हैं। यहां पे एक प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, यहां पे एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए कितना छोटा में बन जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। 43 का पावर 45 प्लस 5 को 44 से विभाजित करने पर क्या होगा? प्रश्न है कि 43 के पावर 45 प्लस 5 को डिवाइड करना किससे? 44 से। समझ रहे हैं? या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 44 है या नहीं है, यही नहीं, यही प्रश्न है ना। अब देखिए किस पे बैठ रहा है, प्लस वाला तो सिर्फ एक ही है, प्लस वाला इसमें कहां पे है? सबसे नीचे में है। ऑड यानी कि विषम मान, यहां देखिए विषम मान है या नहीं है, यहां कहता है विषम मान, तो यहां भी विषम मान। लाइट लगता है यहां पे पड़ रही है, मैं लाइट को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेता हूं। हुआ कि आगे पीछे हो गया? चलिए ठीक है, जहां भी रहे। यहां देखिए, तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। 43 का पावर 45 प्लस 5 बाई 45 को क्या भाग शेषफल होगा। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम इसे 43 का पावर 45 प्लस 1 का पावर 45 प्लस 4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? इसको बटा 44। ठीक है, या 43 प्लस 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ध्यान दीजिए, हमने 43 का पावर 45 प्लस इस 5 को तोड़ दिया,
4 1 5 होता है और उसको हम पावर चढ़ा दिए 45। अब एक का पावर 45 हो, एक का पावर 46 हो, एक का पावर 47 हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई मतलब नहीं है। अब सूत्र से देखिए ये कट गया, कटता क्या कहता है कि ये जो है वो a+1 x + a से कट जाएगा। यदि आप x को 43 माने, a को 1 माने और यहां विषम संख्या हो तो 43 + 1 से कट जाएगा। कितना बार कटेगा कोई मतलब नहीं है, मतलब कि ये इससे विभाजित हो जाएगा। देखिए 43 के पावर 45 प्लस 1 का पावर 45, 43 + 1 से क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक है, तो जब विभाजित हो जाएगा तो शेष क्या बचा? 4। तो आपका उत्तर हो जाएगा 4। बन गया, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही है? हमने इसको तोड़ लिया। आपको याद रखिए कि हर हाल में तीनों प्रश्नों को तोड़ के इसी रूप में लाना है। आपको पकड़ लेना है कहां पे है और फिर उसको तोड़ देना है। यहां पे हमने 43 का पावर 45 प्लस 5 को 43 का पावर 45 सेम का सेम रखा, 1 और 4, 1 के पावर को हम 45 कर देते हैं तो x का पावर n प्लस a का पावर n, x का पावर n प्लस a का पावर n जो है वो x + a यानी कि 44 को हमने 43 + 1 कर दिया। अब ये इससे विभाजित हो जाएगा। अब कहिए कि श्रीमान कितना बार विभाजित? ये कोई जरूर जानना नहीं है, विभाजित हो जाएगा। जब विभाजित कर देगा इसको तो इससे इसमें भाग देंगे तो शेष 0 हो जाएगा। जो यहाँ पे बचा हुआ वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है? 4। तो आपका आंसर 4 होगा। यानी कि 43 + 5, 43 का पावर 45 प्लस 5 को 44 से किया जाए तो पावर शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब इसी को आपको बहुत बार ट्रिक से बताया जाएगा कि यहाँ पे यदि इवन नंबर है तो आप इसमें से 1 घटा के आंसर को लिख दीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे यदि इवन नंबर है तो 1 घटा करके, 2 घटा करके, ऐसे करके आंसर को लिख दीजिए। ठीक है, ट्रिक अच्छी बात है। मैंने आपको इसका बेसिक फार्मूला बता दिया। अब आपको यदि ये आता है तो आप आराम से इसको बना लीजिए। कोई ज़्यादा क्या कहते हैं परेशानी की जरूरत आपको नहीं है। अब ये प्लस था, अब इस तरह एक बार चलते हैं। यहां पे क्या कह रहा है? 4 के पावर 13 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, अब यहां पे देखिए 4 के पावर 13 है, हम इसको 4 के पावर 13 ऑड पर बैठाएं या इवन पर बैठाएं, आप ही समझ बता दीजिए। ठीक है, तो हम इसको माइनस पे बैठा देते हैं। तो 4 के पावर 13 और माइनस 1 का पावर 13 प्लस 1 का पावर 13 लिख सकते हैं। लिखेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा। 4 के पावर 13 माइनस 1 प्लस 1 कट गया, यानी कि 4 के पावर 13। यही था ना प्रश्न। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। याद रखिए कि हमको लाना है, क्या लाना है? देखिए आपको ये ऑड दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं? यहां पे क्या दिया हुआ है? ऑड दिया हुआ है। ए घात वाला जो है वो ऑड, इवन नंबर, सॉरी ऑड है विषम संख्या में, इसको से मतलब नहीं है, ये घात से। तो घात विषम है तो ये, और नहीं तो सभी मानों के लिए इस सूत्र पे बैठा सकते हैं। तो यहां पे देखिए 4 में से 1 घटाना पड़ेगा तब 3 आएगा। 4 में से 1 घटाएंगे तब 3 आएगा। तो हम इस फॉर्मूले पर जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब किससे डिवाइड करना? 3 से। तो हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए। 4 के पावर 13 माइनस 1 के पावर 13 प्लस 1 अब बटा 3 को हम 4 घटाओ 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 3 को हम 4 घटाओ 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, दिख रहा है ना? 4 इस तरह से लिख सकते हैं। अब नियम क्या कहता है कि x के पावर n माइनस 1 के पावर n को x माइनस a से विभाजित किया जाए तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यानी कि x का पावर n माइनस a का पावर n जो है x माइनस a से विभाजित हो गया। तो शेष क्या बचा? 1। तो आपका शेष 1 हो गया। इस तरह से हमने इसको
बांट लिया। बोलिए कि श्रीमान समझ में नहीं आया, कुछ थोड़ा अच्छा से बताइए, बेसिक और नियम से बताइए। देखिए सारे नियम जो है हमने आपके सामने लिख लिया है, हमको सिर्फ तोड़ना। प्लस पर तोड़े, प्लस वाला है इस पर लाएंगे, माइनस वाला है तो ये दोनों पर हम ले जा सकते हैं। तो ये दोनों पे ये सम है, चूंकि यहाँ सम तो है नहीं, विषम है तो हम इस पर बैठा दिए। यदि विषम रहता प्लस में रहता तो इस सूत्र पर बैठाते, विषम है माइनस है तो हमने इस सूत्र पर बैठा दिया और आपको x माइनस ए का रूप में ले आना। तो इस तरह से ये चीजें बनती हैं। अब इसके आगे के 2-3 उदाहरणों को भी आपको मैं बता देता हूं, लेकिन पहले आप एक नजर इसको देख लीजिए। अब देखिए इसके आगे के कुछ एक अन्य ऐसे उदाहरण को जो आपको दिग्भ्रमित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। हालांकि ये तो बेसिक है, नॉर्मल है। इस तरह की चीजें जब आ जाएगी तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हम देखे नहीं थे। देखिए कुछ नहीं, दोनों समान है। सबसे पहले आपको जब आप हल करेंगे तो आपको देखना है कि ये पावर में क्या है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है। बात समझिए, यदि ऑड नंबर है तो वो अलग चलेगा, इवन नंबर है तो कोई भी अलग चलेगा। यहां पे क्या है, इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है। सम संख्या के लिए क्या होता है, x का पावर n माइनस a का पावर n जो है वो x प्लस a से, ऐसे भी देखिए 4 + 1 5 होता है नहीं होता है। तो हम इसको करेंगे, हम इसको 4 का पावर 96 माइनस 1 का पावर 96 प्लस, या आपको शुरुआती समझने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, -1 + 1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 5। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कहिए कि श्रीमान काहे लिखेंगे, तो हमको लाना है x माइनस a के घात पे लाना है। तो देखिए -1 + 1 हमने एडिशनल किया है, यदि दोनों को काट देंगे तो सिर्फ 4 का पावर 96 बच जाएगा। अब हम इसी को आगे लिखेंगे, 4 का पावर 96 माइनस 1 का पावर 96 प्लस 1 बटा 4 + 1। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी कि a का पावर x का पावर n माइनस 1 का पावर n जो है x प्लस a से विभाजित होगा। हमने इसे सूत्र पर तोड़ दिया नीचे वाले पे। तो ये इससे ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। पूरी तरह से विभाजित होने का मतलब कि जब हम इसमें इससे भागा देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। अब यहां पर जो मान आपका बचा वही आंसर होगा, तो लिख देंगे शेष बराबर 1। हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आपको इसको तोड़ लेना है और इसको भी तोड़ लेना है x माइनस a के रूप में, और जो पीछे बच जाएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसका एक स्टेप आगे। कहिए कि श्रीमान थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, कुछ टेढ़ा नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये तीनों चीज को ध्यान रखना है। एक चीज और कि जब आप इस तीनों चीजों से साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, तो आपको ध्यान में भी आ जाएगी और साथ ही ट्रिक से भी आप इजीली बना लेंगे। क्योंकि जब आपको बेसिक आता है तो आपको ट्रिक आ जाएगी, बेसिक नहीं आती तो ट्रिक में गड़बड़ हो जाएगी या भूल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है भूलने की नहीं, दिग्भ्रमित हो जाने की। परीक्षा वाले भी जानते हैं कि आप सीख के आ रहे हैं। टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर्स की इतने ज़्यादा शोध और इतने ज़्यादा अनुसंधान होते हैं उनके हर एक खंड पे कि कुछ कहना नहीं। आपका काम है कि उसको बेसिक रूप से, मैथ और रीजनिंग जो है पहले बेसिक रूप से समझा जाता है। जब आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कैसे भी मैथ पूछेगा आप गड़बड़ाइएगा नहीं। अब देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दिया। अभी तक क्या था, सिर्फ यही था, अब यहाँ कर दिया। अब इसको आप कैसे भागा देंगे? ठीक है, तो हम इसको क्या कहा, सबसे पहले घात देखेंगे। क्या है घात? कहता है कि आपका विषम मान है। क्या मान है? विषम मान है। यहाँ ऑड यानी कि विषम है, हमने इसको इवन यानी कि सम पे बनाया था। ऑड इवन बोलने में मैं गड़बड़ कर लेता हूं, आप अपना ध्यान रखेंगे। ये ऑड मान के लिए है, तो ऑड मान के लिए हमको इस तरह से इसको रखना होगा। हम इसको इसे तोड़ रहे हैं। देखिए 16 के पावर 27 को 16 के पावर 27 प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? सो बताइए।
लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या उल्टा हमने लिख दिया -1 + 1, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बात को समझिए। -1 + 1 इस तरह से इस चीज को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ये कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। अब आइए, इस तरह से है, ठीक है। लेकिन यहां पे अब गड़बड़ दिख रही है। गड़बड़ दिख रही है कि यहां पे विषम मान है, प्लस है, आपने माइनस लिखा, प्लस लिखा, तो फिर से हम पलट देते हैं, इसको प्लस ही कर देते हैं, +1 -1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अब आप इसी को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो 16 के पावर 27 + 1 का पावर 27 -1 हो सकता है या नहीं हो सकता? तो अब जब हम इस तरह से लिख दिए तो यानी कि देखिए x का पावर n + 1 का पावर n जब विषम है तो x + a से विभाजित हो जाएगा। x + a से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। x + a से वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 के पावर 27 + 1 का पावर 27 -1, ठीक है, प्लस 37 को हम कैसे लिख सकते हैं? सो बताइए। 37 को हम 37 में देखिए 37 में 17 से भागा देंगे तो कितना बचेगा? शेष 3 बचेगा। तो हम इसे 1 + 2 + 34 लिख सकते हैं, और बटा 16 + 1 लिख देंगे। कहीं कि श्रीमान समझे नहीं, कुछ गड़बड़ दिख रहा है। कुछ यदि आपको गड़बड़ दिख रहा है तो छोड़ दीजिए, हम इसको छोड़ देते हैं, हटा, कोई बात नहीं, ब्ले बंद हो गया, बंद हो गया। तो अब जब इससे इसमें भागा देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? -1 तो बचना नहीं चाहिए। तो हम इसी बचने के लिए आपको लिख रहे थे। खैर आप छोड़ दीजिए। तो शेषफल कितना हो गया? -1 आपका हो गया। अब 37 में जब आप 17 से भागा देंगे तो 17 दूनी 34, शेषफल कितना बचा? 3। अब इसमें जोड़ दीजिए -1 + 3, इसका तो कितना बच गया? 2। आपका शेषफल 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये हमने आपको मोटा मोटी समझने के लिए बताया। यदि कायदे कानून से बनाया जाए तो ये इस तरह से बनेगा। -1 + 17 दूनी 34 + 3। कहिए कि श्रीमान 34 क्या लिखेंगे? 17 का पहाड़ा में 34 आता है। 37 में जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा। तो हमने उस 3 शेष को अलग लिख दिया। 34 आपको इस समझने के लिए बताया, हम नहीं भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ से इसे डिवाइड कर देते हैं और प्लस का चिन्ह दे देते हैं और 17 लिख देंगे, कट जाएगा। ये अलग प्रक्रिया में चलेगा, लेकिन खैर उतना जोड़ भाग करिएगा तो आपसे गड़बड़ हो जाएगा। मैंने आपको सिर्फ एक ही फार्मूला में, एक ही नियम में बस समझने के लिए बता दिया कि आप इसको 3 + 34 लिख सकते हैं। 3 का है कि 3 शेष बच जाएगा, 34 डिवाइड हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। याद रखिए हमने इसको तोड़ा है। कैसे तोड़ा? 16 के पावर 27 को 16 का पावर 27 + 1 - 1 लिख सकते हैं। +1 का लिए जबकि यहाँ x + 1 है, ऐसे भी यहाँ 17। 16 का पावर 27 + 1 का पावर 27 - 1, यानी कि x का पावर n + a का पावर n जब इवन मान हो तो x + a से विभाजित होगा। 17 को हमने 16 + 1 लिखा। 17 को हमने क्या लिखा है? 16 + 1 लिखा है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें भागा दिए तो शेष बचा 0, ये बचा -1 + 3 अब प्लस 34, ये भी 0 हो गया। तो 3 में से क्या कितना बचा? 2, यानी कि आपका शेषफल जो होगा 2 होगा। कितना हुआ? 2 हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना। बात समझ रहे हैं? इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये अगला स्टेप हो जाता है। आगे के 1-2 और उदाहरणों से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि इस हिसाब को बेसिक रूप से कैसे समझेंगे। अब देखिए इसके एक और उदाहरण को, अब कुछ ज़्यादा है नहीं, 3 ही चीज़ है तो आप 3 ही चीज़ से ही सिखलाना है। कहता है कि 15 का पावर 300 को 16 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? एकदम है, क्या है ये? सम संख्या, इवन नंबर। तो
इवन नंबर का क्या नियम है? नियम कहता है कि x का पावर n माइनस a का पावर n जो है वो x प्लस a से विभाजित होगा। अब हम 15 के पावर 300 को 15 के पावर 300 प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? या माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कहिए कि श्रीमान फिर से कहाँ से जोड़ दिए, काट दीजिएगा, इतने बच जाएगा। हमको इस नियम पे लाना। अब हम इसी को 15 के पावर 300 क्या 400 रहेगा तो यही नियम करेगा, माइनस 1 का पावर 300 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इसको डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना है? 15 के पावर 300 माइनस 1 का पावर 300 प्लस 1 अब बटा हम 16 को किससे डिवाइड करना है? 16 को हम लोग 15 प्लस 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? 15 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हम यहां लिख देंगे 15 प्लस 1। अब देखिए कि a का पावर n माइनस a का पावर n बटा a प्लस n के रूप में बैठ गया, नहीं बैठ गया? यानी कि ये जो है ये इससे विभाजित है, तो 15 के पावर 300 माइनस 1 का पावर 300 15 प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित होगा। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब हुआ कि जब इससे इसमें डिवाइड किया जाएगा तो शेष शून्य बचेगा। शेष क्या बचेगा? शून्य बचेगा। तो यहाँ शेष शून्य बचा, अब प्लस यहाँ 1 बचा हुआ है 1, तो क्या हो जाएगा? शेष बराबर 1। ये आपका उत्तर हो गया। इस तरह से ये चीजें बनती हैं। तो हमने आपको हर तरह के हिसाब को कोशिश किया है कि ये 4-5 उदाहरणों में समझा सके, बता सके, लेकिन बेसिक रूप से आपको ये समझना है कि ये 3 फॉर्मूला को ध्यान रख लेना। विषम यानी कि ऑड नंबर रहे तो इस तरह से इसको तोड़ लेना, सम रहे इस तरह से रहे, यदि किसी भी मान के लिए इस तरह से रहे। अब आपको समझा रहा हूं मैं कि कभी कभी चीजें देखिए, यहां पर x माइनस ए है, x प्लस ए से तभी विभाजित होगा जब ये जो है वो सम संख्या हो। किसी भी मान के लिए x माइनस ए से विभाजित हो जाएगा, यानी कि माइनस के किसी भी मान से प्लस के तभी विभाजित होगा जब ये माइनस में हो और सम संख्या हो। प्लस से तभी विभाजित होगा जब ये विषम संख्या हो और प्लस में हो। आपको सिर्फ और सिर्फ यह कंसेप्ट ले आना है कि हमको किससे इसको तोड़ना है, हटाना है। बात समझ रहे हैं? तो यही इसका बेसिक नियम है, यही इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है, बनावट है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं अच्छी लगेगी तब भी कर दीजिएगा। आप घर पे या कहीं से भी प्रैक्टिस सेट से उठाइए, सबसे पहले इसी सूत्र के आधार पे अभ्यास कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे द्वारा ही बताएं, आप पहले बेसिक रूप से अभ्यास कीजिए। कोई भी टीचर से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, बेसिक रूप से अभ्यास कीजिए। जब एक बार आप अभ्यास कर लीजिएगा, सारा जो क्या कहते हैं छोटापन है हिसाब बनाने का आपके दिमाग में टपाटप घूमने लगेगा। राजनीतिक बात मुंह पे चढ़ गई, कोई बात नहीं, क्षमा उसके लिए मांगता हूँ। तो आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।